बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, सर्जन अल-शिफा आई हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक 40 साल जवान से मिलाऊँगा। ये जवान इसको शुगर है काफ़ी अरसे से, और शुगर की वजह से इसके पर्दे ख़राब हुए हैं। तो एक आँख की नज़र इसकी बंद हुई तकरीबन 1 महीना हुआ है। इन्होंने मुख्तलिफ़ डॉक्टरों को भी दिखाया है। मसला इसमें यह है कि दूसरी आँख किसी ने नहीं बोला कि इसमें भी मसला शुरू है। तो अब इसमें शुगर की वजह से जो बाईं आँख है उसकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है और सिर्फ हाथ का इशारा नज़र आता है, और जो दूसरी राइट आई है उसमें तकरीबन 50% विजन कम हो चुकी है। 50% नज़र आता है इनको। 6/12 पार्शल विजन है। अब इसमें ये जो बाईं आँख है उसमें तो ब्लीडिंग हो गई है, विट्रियस के अंदर हेमरेज है, और पीछे अल्ट्रासाउंड पे चेक किया गया है तो उस पर ट्रैक्शनल डिटैचमेंट्स हैं। तो यानी शुगर की वजह से पर्दे की जो एक तरह की आखिरी स्टेज होती है, शुगर के वजह से जो पर्दा ख़राब होता है, उस हद तक वो पर्दा ख़राब हो चुका है। तो उसके लिए तो बड़ा ऑपरेशन होगा जिसमें विट्रेक्टमी होगी, और पीछे जो ट्रैक्शनल डिटैचमेंट्स के जो फाइब्रोवास्कुलर बैंड्स हैं उसको रिमूव करेंगे और पर्दे को अटैच करेंगे वगैरह वगैरह। सारा कुछ उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो होगा। और जो दाईं आँख है उसमें पहले हालांकि ये चेक कराते रहे, किसी ने इनको ये नहीं बताया। इसी तरह बाईं आँख को भी पहले चेक कराते रहे, किसी ने इनको टाइमली नहीं बताया कि इसका आप इलाज करें। अब जो राइट आई है उसमें भी प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो चुकी है, और उसमें खून के धब्बे हैं, फाइब्रोवास्कुलर बैंड्स बन रहे हैं, और हेमरेज है, एक्सुडेट्स हैं। तो सारे मसाइल प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के राइट आई में भी स्टार्ट हो चुकी है। अब उसके लिए हम इसको लेज़र ट्रीटमेंट एडवाइस किया है, वो उसका किया जाएगा ताकि उसको मज़ीद स्टॉप किया जाए, मज़ीद नज़र को ख़राब होने से बचाया जा सके। और दूसरी आँख के लिए इनको ये एडवाइस करेंगे कि उसका अगर ऑपरेशन करवा लें पर्दे का और विट्रियस हेमरेज के रिमूवल का सारा, तो उससे वो नज़र भी इनकी बच सकती है। लेकिन वो नज़र इतनी खातिर ख़ात नहीं होगी जितनी राइट आई है या जो नॉर्मल होती है, उतनी आम तौर पर रिकवर नहीं हो सकती। तो लिहाजा आप लोगों से ये गुजारिश हमारी होती है कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपने पर्दे वक्तन फ़वक्तन चेक कराते रहा करें, और अच्छे पर्दे के डॉक्टर से चेक करवाएं ताकि उनमें अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो रहा है तो उसको टाइमली आप उसको टैकल करें, उसका इलाज करें। और उसका इलाज मौजूद है, लेज़र शुआएं भी लग सकती हैं और इंजेक्शन भी लग सकते हैं। उसको उसी स्टेज पर स्टॉप किया जा सकता है, और नज़र भी उसी स्टेज पर रोकी जा सकती है, जिन्हें ज़ाया होने से बचाई जा सकती है। जब ये रेटिनोपैथी एडवांस हो जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर उस तरह लेफ़्ट आई का जिस तरह मसला बन गया है, तो उस सूरत में फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती हैं, इसका रिज़ल्ट भी कम है और इसका ख़र्चा भी ज़्यादा है। तो यही चीज़ आपसे गुजारिश होती है हमेशा कि आप जो शुगर के मरीज़ हैं इनको टाइमली दिखाएं लोगों को, डॉक्टर को, और अपने पर्दे चेक करवाएं। अगर खुदा न खास्ता शुगर के असरा शुरू हो रहे हैं तो उसका इलाज करें। वैसे शुगर भी कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर भी अपना कंट्रोल करें, वॉक को रेगुलर बनाएं, और अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल करें। लेकिन अगर पर्दों पे शुगर की वजह से असरात शुरू हो चुके हैं तो उसका बर वक्त इलाज करें। तो उम्मीद है कि आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो आप ख़ुद भी एहतियात करेंगे, इस पे अमल करेंगे, और दोस्त अब आपको बताएंगे, और उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।